हम खुद ब खुद पैसे दे के लोगों से कहते हैं कि हमें हमारी मौत दें। और उसको फालज हुई थी और उसके बावजूद उसने उसके लेफ्ट हैंड से ब्लड प्रेशर चेक किया। बड़े डॉक्टर के साथ उन्होंने टाइम लगा लिया, 5 साल 10 साल उनसे उन्होंने एक्सपीरियंस ले लिया और अपना किसी भी जगह पे जाके क्लिनिक खोल लिया तो वो जी डॉक्टर बन गए। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, सुनो पंजाब की जानिब से आपका मेज़बान मुताहिर गिल आपकी खिदमत में हाजिर है। आप लोगों को पता है कि जिस तरह आजकल अताई डॉक्टर्स की हमारे मुआशरे में बहुत ज़्यादा तादाद हो गई है। हर गली मोहल्ले में एक ऐसा डॉक्टर लाजमी होता है जिसको चंद मेडिसिन का नाम पता चल जाता है और वो हर बंदे को वही मेडिसिन देता रहता है। हम डॉक्टर्स के पास नहीं जाते, जो हमारा करीबी गली मोहल्ले में डॉक्टर होता है उसके पास चले जाते हैं और उसको कहते हैं जी हमें बुखार है, हमें नज़ला है, हमें जुकाम है, हमें मेडिसिन दे दें। और उसने वो एक ही अपना सीक्वेंस रखा होता है, उसी हिसाब से हर बंदे को मेडिसिन देता रहता है, जो कि हमारे लिए गलत है। हम खुद ब खुद पैसे दे के लोगों से कहते हैं कि हमें हमारी मौत दें। आज हमारे साथ मौजूद हैं जी यहाँ पर अदील भुट्टा साहब, जो कि एक फार्मासिस्ट हैं। इनसे जानेंगे कि मेडिसिन हमारी ज़िंदगी में किस तरह काम करती हैं और क्या ये जो अताई डॉक्टर्स हैं जो गली मोहल्ले में बैठे हुए हैं, जिनके पास कोई डिग्री नहीं है लेकिन वो अपने नाम के आगे डॉक्टर लाजमी लगाते हैं, इनसे हमें मेडिसिन लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, आज तमाम बात करेंगे अदील भुट्टा साहब के साथ। सर कैसे हैं आप? तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। सर शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह आपने हमें टाइम दिया। अच्छा अदील भाई, मुझे बताइएगा, सबसे पहले जो मैंने इंट्रोडक्शन में बताया कि जो अताई डॉक्टर हैं उनका क्या किरदार है हमारे मुआशरे में? सबसे पहली बात, अताई डॉक्टर को जो है ना हम खुद ही अताई बनाते हैं और डॉक्टर बनाते हैं। बल्कि वो इस तरह के, मैं एक एग्जांपल लाइफ की जो एग्जांपल है ना उसके साथ आपको बताऊंगा। वो इस तरह से कि मैं एक गांव से बिलोंग करता हूं, तो मैं उस गांव का नाम नहीं लूँगा, लेकिन मैंने रियल लाइफ वो एक एक्सपीरियंस किया था कि हमारा एक पेशेंट था, वो बीमार था काफ़ी और उसको ना फालज हुई थी। ले मैन की तरह मैं बता रहा हूँ, उसको फालज हुई थी और वो किसी जो आम गांव में एक डॉक्टर था उसको बुलाया हमने, और मैं भी थोड़ा सा लेट आया था तब घर में। तो हमने कहा कि इसका ब्लड प्रेशर चेक करें, और उसको फालज हुई थी और उसके बावजूद उसने उसके लेफ्ट हैंड से ब्लड प्रेशर चेक किया। अच्छा। और अगर एक आप डॉक्टर से पूछें या एक मेडिकल स्टूडेंट से पूछें तो लेफ्ट हैंड से आपका ब्लड प्रेशर चेक नहीं हो सकता जब तक उसको फालज हुई हो। उसकी वजह क्या है? बिकॉज लेफ्ट हैंड से ब्लड सर्कुलेशन, हार्ट जड़ पंप कर रहा होता है और उसके लेफ्ट साइड पे ब्लड की सर्कुलेशन नहीं थी तब, तो उसने किस तरह किया? और फालज में वैसे भी हाथ जो जिस साइड पे हुआ वो चीज बेजान हो जाती है। तो मैंने उनसे पूछा कि आपने ये क्या किया है, तो कहते नहीं मेरी मशीन नहीं चली, मशीन का खराब है। अच्छा। तो फिर उसके बाद मैंने कहा कि ब्राइट साइड चेक करें तब आएगा, तो ब्राइट साइड से आया तब उसने कहा कि ये तो अच्छा, ये मतलब उसको इतनी भी नॉलेज नहीं थी। अब यहाँ से आप अपना जो है ना अपना हिसाब लगा सकते हैं कि पाकिस्तान में किस तरह की चीज़ें चल रही हैं। अच्छा अदील भाई, फिर मैंने एक और बात की कि हमें क्या इनसे मेडिसिन लेनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं लेने चाहिए, बिल्कुल भी नहीं लेने चाहिए। उससे अच्छा है आप किसी फार्मेसी पे जाएं और फार्मेसी पे जाके फार्मासिस्ट होगा, क्वालिफाइड फार्मासिस्ट, आप उनसे जाके पूछें कि ये मेडिसिन क्या आया कि हम इस बीमारी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। फार्मासिस्ट की अगर मैं वन लाइनर उसका जवाब दूं तो फार्मासिस्ट आर ड्रग्स एक्सपर्ट, क्योंकि उन्होंने अपनी 5 साल की डिग्री में मेडिसिन के बारे में पढ़ा होता है और मेडिसिन की उन्होंने अलिफ से लेके ये तक पढ़ा होता है। अगर मैं आम लोगों के लिए बताऊं तो वो मेडिसिन के एक्सपर्ट होते हैं। अच्छा, ये जो डॉक्टर्स होते हैं, ये जो गली मोहल्ले वाले, इनके पास डिग्री वगैरह कुछ चीज़ नहीं होती, ठीक है, लेकिन इनका एक ही सीक्वेंस होता है। इन्होंने चंद मेडिसिन अपने उधर रखी होती हैं पास, डब्बियों में डाल के प्लास्टिक की, और वही उनमें से चंद गोलियाँ निकाल कर देते रहते हैं। तो ये मेडिसिन कोई सर्टिफाइड होती हैं कि लोकल होती हैं? देखिए, मेडिसिन सर्टिफाइड भी होती हैं और लोकल भी होती हैं। वो तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज, वो तो उनके एंड पे आ जाता है। लेकिन जहाँ पे अगर मैं बात करूँ अताई डॉक्टर की, अताई डॉक्टर वो होता है जिसके पास कोई भी डिग्री नहीं होती। और अगर आप MBBS डॉक्टर की बात करें, वो तो उनका तो अलग ही माशाल्लाह एक लेवल होता है। जैसे हमारा फार्मासिस्ट है, मैं यहाँ पे किसी भी डिग्री को ग्लोरीफाई नहीं कर रहा, ना ही कम तर कर रहा हूँ, बल्कि ये कह रहा हूँ कि फार्मासिस्ट भी, उनकी भी पहचान अपनी है और जो MBBS है उनकी भी पहचान अपनी है। और उसके बाद अताई डॉक्टर आते हैं, उनके पास कोई भी डिग्री नहीं होती। वो जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, अताई डॉक्टर बनते कैसे हैं? वो किसी बड़े डॉक्टर के साथ उन्होंने टाइम लगा लिया, 5 साल 10 साल उनसे उन्होंने एक्सपीरियंस ले लिया और अपना किसी भी जगह पे जाके क्लिनिक खोल लिया तो वो जी डॉक्टर बन गए। अच्छा, मुझे एक और चीज़ बताएं, हर घर में एक ना मेडिसिन बॉक्स होता है जी। उसके अंदर चंद मेडिसिन होती हैं, ब्लड प्रेशर की होगी, पेन किलर होगी, या कोई ऐसी चीज़ सर दर्द की होगी।
जिसमें मशहूर ज़माना पैनाडोल हो गया, डिस्प्रिन हो गई, पैरासीटामोल हो गई, ये मेडिसिन तो हर घर में लाजमी होती है। तो ये क्या डॉक्टर की रिकमेंड के बगैर हमें खाना चाहिए, डॉक्टर से बगैर पूछे हर जिसका इलाज, जी पैनाडोल खा लो, सर दर्द हो रहा है पैनाडोल खा लो, बुखार हो रहा है पैनाडोल खा लो, तो ये चीज़ सही है, करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? अच्छा, बिलीव मी एज अ फार्मेसी स्टूडेंट और एज अ फार्मासिस्ट मैं ये बात बड़े वसूख से कह रहा हूँ कि आजकल पाकिस्तान में पैनाडोल ऐसे खाई जा रही है जैसे बंटियाँ खाई जा रही हैं। लिटरली आम लोगों को इसका नहीं पता कि इसके कितने साइड इफ़ेक्ट हैं, क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट आपका लीवर तक डैमेज कर सकते हैं अगर आप एक्सेस इसकी जो है ना ले सकते हैं। तो ये आम और फिर एक भी नहीं खाते, दो खाते, एक भी नहीं खाते। और इसकी जो है ना डोज तकरीबन पता होना चाहिए, और डोज से बढ़ के आप को अगर कोई भी इशू है। अब देखिए, मैं एक लास्ट टाइम एक बड़े डॉक्टर की एक वीडियो देख रहा था, तो उनका कहना था कि अगर आपको कोई मसला है ना, यानी कि अगर आप फ्रीलांसर हैं, आप लेट नाइट तक काम करते हैं, तो जिस वजह से आपको वो मसला हुआ है उसकी मेडिसिन लें, ना कि आपको कोई दर्द हुआ और आपने पैनाडोल ले ली। वो आप हरगिज़ ना करें। पैनाडोल तो जाहिर सी बात एक पेन किलर है, लेकिन आपने फिर क्यों इतनी महंगी डिग्री क्यों की है, अपने 5 साल वेस्ट किए हैं जब हर बंदे ने पैनाडोल ही खानी है? नहीं, बेसिकली अभी तो फिर ये फार्मासिस्ट की डिग्री खत्म कर देनी चाहिए अगर लोगों ने अपने तौर तरीकों से चलना है। जी, क्या ख्याल है? बेसिकली मैं खुद अभी क्योंकि पता फार्मडी का स्टूडेंट हूँ, और मैं डिग्री इसलिए की थी क्योंकि जाहिर बात है हम MBBS से निकाले हुए होते हैं, MBBS में मेरिट नहीं बना होता, उसके बाद मोस्टली फार्मडी की तरफ आते हैं, और इसी को ही अपना पैशन बनाया हुआ है। बिकॉज हम मेडिसिन के बारे में पढ़ते हैं, मेडिसिन बनती किस तरह है, मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट क्या हैं, मेडिसिन बल्कि फार्मासिस्ट का रोल इसमें मैं आपको बता देता हूँ। फार्मासिस्ट होते क्या हैं? फार्मासिस्ट जैसे मैंने पहले बताया ड्रग्स एक्सपर्ट होते हैं, इनके डिफरेंट जगहों पे इनका काम होता है, जैसे कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज होगी, और इसके अलावा क्लिनिकल फार्मासिस्ट होता है, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट होता है, और रिटेल फार्मासिस्ट होता है। अब आम कम्युनिटी के लिए जो लोग हमें देखेंगे वो रिटेल फार्मासिस्ट होता है, जो किसी भी फार्मेसी के ऊपर एक फार्मेसी होता है। आप उधर जाएं, उनसे पूछें कि सर आप मुझे बताएं कि ये मेडिसिन है और क्या ये मैं लूं कि ना लूं ये मेडिसिन। वो आपको क्वालिफाइड फार्मासिस्ट बताएगा कि ये मेडिसिन आप इस्तेमाल करें, ये ना करें, और बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के वो आपको नहीं करेगा। जो अच्छा फार्मासिस्ट होगा वो आपका कहने आप ना प्रिस्क्रिप्शन लेके आए, मैं आपको दूंगा। और उनमें नारकोटिक्स आती हैं, जैसे सेडेटिव्स होते हैं जो दिमाग को जो है ना सुन करने के लिए, दिमाग को जो नशा हो रहा है दवाई आप कह लें, वो होती है प्रिस्क्रिप्शन के बगैर वो दी। मतलब कि डॉक्टर की किसी भी हदायत के बगैर हम मेडिसिन ना इस्तेमाल करें, और अगर डॉक्टर नहीं है तो हम किसी फार्मासिस्ट पे जाके फार्मासिस्ट से ले लें। बिल्कुल, आप किसी फार्मासिस्ट, अगर डॉक्टर नहीं है तो कोशिश करें किसी फार्मेसी पे जाके फार्मासिस्ट से पूछें कि आया कि सर ये मेडिसिन इस्तेमाल करें ना करें। अच्छा आदिल भाई, आप तो इस फील्ड में हैं और दूसरा आप कॉलम भी लिखते हैं, आपका अपना एक यूट्यूब चैनल भी है जिसमें आप लोगों को बताते हैं, मोटिवेट करते हैं। आपने ये पूरे प्रोसीजर में अपनी फील्ड में क्या देखा है कि इसका क्या स्कोप है फार्मासिस्ट का आगे इन फ्यूचर, और मौजूदा हालात में क्या, और अगर कोई ख्वाहिशमंद हजरात हैं जो चाहते हैं कि यार हम भी ये डिग्री करें, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? ये डिग्री बहुत अच्छी है, बिकॉज़ अगर आपने मेडिसिन का नॉलेज हासिल करना है तो इस डिग्री को आप लाजमी परसू करें। ये फार्म-डी की डिग्री होती है, इसका नाम है डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ करवा रही हैं, जैसे कि पंजाब यूनिवर्सिटी और डिफरेंट प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी करवा रही है। सबसे टॉप यूनिवर्सिटी आजकल पंजाब यूनिवर्सिटी ही है, तो उसका क्योंकि मेरिट भी बहुत ज़्यादा होता है तो वो करवा रही है। इसके साथ साथ आपकी हॉस्पिटल्स में इंटर्नशिप होती है 3rd और 4th ईयर में, आपने रिटेल में इंटर्नशिप्स करनी होती हैं, उसके अलावा आपने इंडस्ट्री में इंटर्नशिप करनी होती है, और फाइनल ईयर में आपका एक प्रोजेक्ट भी होता है जो रिसर्च बेस्ड होता है, तो वो भी आपने करना होता है। तो इतना पढ़ने के बावजूद आप एक अच्छे और क्वालिफाइड फार्मासिस्ट बनते हैं। तो देन ये आप अगर आप वाकई ही मेडिसिन पढ़ने के ख्वाहिशमंद हैं, तो अगर आपका MBBS में मेरिट नहीं बना तो ज़रूर फार्म-डी की डिग्री में आप आ सकते हैं। अच्छा, आपने बताया कि पैनाडोल के साइड इफ़ेक्ट्स हैं काफ़ी, उसको ऐसे डोज के हिसाब से यूज़ करना चाहिए, तो उसके लिए उसके अल्टरनेट या कोई उससे मुतबादिल कोई ऐसी मेडिसिन हो, अगर सर दर्द हो रहा है या कोई पेन ऐसी हो रही है कि इंसान से बर्दाश्त नहीं हो रही, तो वो कौन सी यूज़ करे? अच्छा, OTC ड्रग्स होती हैं, ओवर द काउंटर ड्रग्स, वो उनमें पैनाडोल जाहिर सी बात आती है। आप जो है डॉक्टर्स की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर वो मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं, जिसको OTC कहते हैं, वो ओवर द काउंटर ड्रग। आप पैनाडोल, इसके अलावा और बड़ी पेन किलर्स आ जाती हैं, आप उसमें पैनाडोल आप गूगल पे सर्च करेंगे, मैं क्योंकि यहाँ पे कोई ग्लोरीफाई नहीं करना चाहता किसी भी ब्रांड को, जाहिर सी बात है एक सोशल मीडिया है, तो आप गूगल पे सिंपल सर्च करेंगे कि पेन किलर की कौन मेडिसिन है, और उसके बाद आप फार्मेसी पे जाएँ, फिर वही बात आ जाती है फार्मासिस्ट के बगैर आप मेडिसिन इस्तेमाल ना करें। मतलब ये मेडिसिन में फार्मासिस्ट का रोल लाजमी है, इम्पोर्टेंट है। और मैं बल्कि आपको एग्जांपल देता हूँ, मैं फार्मेसी पे था और एक पेशेंट उधर आया, और जो मैंने आपकी पेन किलर की पूछे, फ्लुबिप्रोफेन एक पेन किलर है,
वो लेने आया मेडिसिन, और ये सर्दियों की ही बात थी क्योंकि अभी भी सर्दियाँ चल रही हैं। और वो आया और उसको ना एस्थमा था, दमा जिसे हम दमा कहते होते हैं। अब ये देखें यहाँ पे फार्मासिस्ट का रोल आता है और कम्युनिटी फार्मासिस्ट का, और दमा था उसको, और वो आया और आके उसने मुझे कहा कि यार ये मेडिसिन मुझे लिखी हुई तो मुझे दे दें। अब मैंने उनसे पूछा, वो सांस बड़ी मुश्किल से ले रहा था, मैंने पूछा कि आपने ये मेडिसिन क्यों लेनी है? कहता मुझे फलां जगह पर जी पेन है तो मैंने इसलिए लेनी है। मैंने कहा आप ये मेडिसिन ना लें। कहते क्यों ना लो? मैंने उसे बताया कि आपको पहले ही अस्थमा है और जो फ्लुबिप्रोफिन है ये हाइपर सेंसिटिविटी कॉज करती है। हाइपर सेंसिटिविटी का मतलब होता है कि अगर आपको पहले ही दमा है और अस्थमा है, आप वो ले रहे हैं तो आपकी मजीद वो चीज़ बढ़ेगी। तो ये बेसिकली फार्मासिस्ट होता है। मतलब बगैर डॉक्टर और फार्मासिस्ट के मौत है, मौत है, समझ लें आप ऐसी। क्योंकि फार्मासिस्ट मैं पहले बता चुका हूँ कि ड्रग्स एक्सपर्ट होते हैं, और अच्छे फार्मासिस्ट भी होते हैं, सारी बात है, जो बहुत पढ़ते हैं और पढ़ने के बावजूद ही आप अच्छे फार्मासिस्ट बनते हैं, तो ये बड़ी चीज़ इंपॉर्टेंट। अच्छा, मुझे एक और चीज़ बताएं कि ये जो mg होती है, मिकदार इसकी मिलीग्राम, ये एज के हिसाब से होती है? जी, ये बेसिकली हम ना एक सब्जेक्ट पढ़ते होते हैं ड्रग्स कैलकुलेशन, ड्रग्स के कैलकुलेशन के ऊपर, कि किस एज, मतलब अब आप चिल्ड्रन हॉस्पिटल में चले जाएं तो उधर जाके आपकी जो ड्रग्स की कैलकुलेशन होती है, मेडिसिन कैलकुलेशन होती है, उसका अलग से जो ना उन्होंने कुछ पैरामीटर्स रखे होते हैं कि उसकी ड्रग्स किस तरह कैलकुलेट करनी है मेडिसिन, तो वो एज और वेट के लिहाज से हम जो है ना कैलकुलेट करके फिर डोज देते होते हैं। और ये भी एक फार्मासिस्ट का ही रोल है कि वो ड्रग्स को या मेडिसिन को उसकी एज और वेट के लिहाज से कैलकुलेट करके देगा। अब आप एग्जांपल है, छोटा बच्चा है, अगर उसको आप कोई भी सिरप देना चाहते हैं तो आप उसको 4 चम्मच, फ़र्ज़ करें आप लेमैन की तरह बता रहे हो, 4 चम्मच आप सिरप दे देते हैं, तो हाउ कैन यू इमेजिन कि आप उसका क्या हाल होगा। बिल्कुल। तो ये फार्मासिस्ट या डॉक्टर आपको बताएगा ना कि उसको कितना देना है, कितने एज है, कितना वेट है, देन उसको हम आप जो है रिकमेंड करेंगे कि इतना इसकी डोज मैनेजमेंट करके देना है। जी नाज़रीन, दिल साहब हमारे साथ मौजूद थे, इनसे गुफ्तगू तो हम करते रहेंगे, लेकिन आज की जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो हुई है ये थोड़ा मिक्सअप हो गया, हमने थोड़ी थोड़ी चीज़ें सब डिस्कस कर ली हैं, लेकिन अगले वीक भी हम इनसे कुछ ना कुछ डिस्कस करेंगे। आप कमेंट सेक्शन में हमें लाजमी बताइएगा कि आपका क्या सवाल है फार्मेसिस्ट से रिलेटेड, मेडिसिन से रिलेटेड, वो हम अदील साहब से पूछेंगे और आपको गाइड करेंगे। और ये वीडियो हमें शेयर करनी चाहिए अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, ताकि उनमें आगाही बने कि हम जो मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं ये हमारे लिए नुकसानदेह हैं, और डॉक्टर की रिक्वायरमेंट के बगैर या फार्मासिस्ट के बगैर हमें कोई भी मेडिसिन यूज नहीं करनी चाहिए, चाहे वो जो मर्जी मेडिसिन हो। तो घर में पड़ी हुई कोई भी मेडिसिन आपने ऐसे ही यूज नहीं करनी, पहले डॉक्टर के पास जाना है, डॉक्टर नहीं है तो किसी भी फार्मेसी पे जाके फार्मासिस्ट से मिले, उसे बताएं मुझे ये मसला है, वो आपको लाजमी मेडिसिन देगा। अपना ख्याल रखें, हमें आपकी सेहत बहुत अजीज है। मुझे दें इजाजत, अल्लाह हाफिज।